कहानी शुरू होती है हमारी मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम लीन शिन है। लीन शिन उत्साह से भरा अपनी 1 महीने की सालगिरह मनाने जा रहा है। हाथों में फूल लिए वह अपनी गर्लफ्रेंड को दिल से कहता है, लियू चेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और पूछता है कि वे इस खास दिन को कहाँ मनाएंगे। लेकिन उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट, लड़की शांत और ठंडे स्वर में उसका नाम लेकर कहती है कि वो अब यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती। धूप से भरे साफ आसमान के नीचे वह आत्मविश्वास से भरी, बिना किसी झिझक के यह कहती है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लीन शिन बस उसे दूर जाते हुए देख पाता है और इसी तरह उसके 1 महीने के रिश्ते का अचानक अंत हो जाता है। लीन शिन टूटे दिल के साथ पुकारते हुए अपनी पूर्व प्रेमिका से विनती करता है कि वह उसे छोड़कर न जाए, लेकिन वह उसकी ओर पलटकर भी नहीं देखती। तभी अचानक सड़क पर एक स्पोर्ट्स कार चीखते हुए रुकती है, मानो हवा को चीरती हुई उसके सामने आ पहुंची हो। कार से एक आत्मविश्वासी और स्टाइलिश लड़का उतरता है, जो बेपरवाही से अपने चश्मे संभालते हुए मुस्कुराकर लियू चेंग को जन्मदिन की बधाई देता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। लीन शिन बस अवाक खड़ा रह जाता है, जैसे उसके सामने घट रही हर घटना उसे और ज्यादा असहाय बना रही हो। लियू चेंग नाराजगी भरे स्वर में उस अमीर लड़के के पास जाकर उससे लिपट जाती है और शिकायत करती है कि वह इतनी देर से क्यों आया। कहती है कि लीन शिन की बेवकूफी उसी भरी बातें सुन सुनकर वह परेशान और बोर हो चुकी थी। अमीर लड़का उसे सहजता से गले लगाकर शांत करता है और प्यार से कहता है कि अब वो सीधे शहर के सबसे आलीशान मॉल चलेंगे, एक शानदार रेस्तरां में खाना खाएंगे और उसके लिए कोई महंगा सा तोहफा भी खरीदेंगे। फिर वह लीन शिन की ओर घमंडी नजर डालते हुए व्यंग्य में कहता है कि खूबसूरत लड़कियां हासिल करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। वह तिरस्कार से उसे देखते हुए पूछता है कि क्या लीन शिन सच में सोचता है कि वह इस लड़की के काबिल है। उसकी बाहों में समाई लड़की मुस्कुराते हुए उसके साथ आगे बढ़ जाती है, जबकि पीछे खड़ा लीन शिन यह सब चुपचाप देखता रहता है। दिल टूट चुका, लेकिन कुछ कह पाने की ताकत तक नहीं बची। लीन शिन चुपचाप सड़क पर चलता जा रहा था। हाथ में पकड़ा हुआ वह छोटा सा उपहार अब बिल्कुल बेमानी लग रहा था। उसके गुजरते ही कुछ छात्र फुसफुसाते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं, देखो वो लीन शिन है, पूरे स्कूल का जाना पहचाना लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कुछ भी कर देता था। वे हंसते हुए बताते हैं कि उसे पाने के लिए वह रोज पार्ट टाइम काम करता था, ओवर टाइम तक करता था, सिर्फ इसीलिए कि वह उसके लिए छोटी छोटी चीजें खरीद सके। लेकिन नतीजा, एक अमीर लड़का उनके सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड छीन ले गया। आखिरकार पैसा ही सब कुछ है और वो दोनों तो अमीर हैं। इन तानों और तिरस्कार के बीच लीन शिन के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वह घुटनों के बल गिर पड़ता है और उसके मन में वही कड़वा सवाल गूंजता है, क्यों ऐसा हुआ? क्या सिर्फ इसीलिए कि वह गरीब है? लोग उसे ऐसा समझते हैं जैसे वह किसी के पैरों में लिपटने वाला इंसान हो। लीन शेन घुटनों के बल बैठ जाता है, टूटे हुए फूलों को देखते हुए सोचता है कि क्या उसके दिल की कोई कीमत ही नहीं? क्या उसे इस तरह कुचला जा सकता है? उसके अंदर अब तक दबा हुआ दर्द अचानक फट पड़ता है। वह थरथराती आवाज में खुद से पूछता है कि इतने सालों से वह दूसरों के लिए खुद को झुकाता रहा, हर बात में समर्पित रहा, आखिर किस लिए? इसका उसे मिला क्या? गुस्से, अपमान और टूटे विश्वास की आग उसके भीतर लपटों की तरह उठती है। उसकी आंखों में कड़वा दृढ़ संकल्प चमकता है और वह दांत भींचकर कसम खाकर कहता है, मैं अब कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। तभी एक तेज उजाला चारों ओर फैलता है, मानो आकाश से कोई अदृश्य शक्ति उतर रही हो। अचानक एक यांत्रिक ध्वनि गूंजती है, डिंग शेनहाओ काउंटर अटैक सिस्टम अभी शुरू हो रहा है। इसके साथ ही रोशनी और भी तीव्र हो जाती है और सूचना फिर सुनाई देती है, सिस्टम बाइंडिंग पूर्ण। एक पारदर्शी स्क्रीन उभरकर सामने आती है, जिस पर जानकारी लिखी होती है, नाम लिन शिन, उम्र 22, काउंटर अटैक अमाउंट ट्रिलियन युआन कॉइन, निजी संपत्ति 138 युआन, ताकत लेवल 1, कुशलता लेवल 1, शारीरिक क्षमता लेवल 1, बुद्धिमत्ता लेवल 1। लिन शिन हैरान होकर स्क्रीन को घूरता रह जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह अविश्वास में चिल्ला उठता है, काउंटर अटैक गोल्ड, ट्रिलियंस। धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह दोबारा पुकार उठता है, सिस्टम। लिन शिन के हाथ में अचानक एक अजीब सी सुनहरी कार्ड प्रकट होती है, जिसके अंदर मानो असीमित शक्ति भरी हो। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजती है, इस कार्ड में ट्रिलियंस की संपत्ति मौजूद है, होस्ट जहां चाहे बेझिझक खर्च कर सकता है। आप जितना भी खर्च करेंगे उसका 1% आपकी व्यक्तिगत संपत्ति में बदल जाएगा। लिन शिन की आंखें अविश्वास में फैल जाती हैं। ट्रिलियंस? क्या मैं सच में ट्रिलियंस खर्च कर सकता हूं? सिस्टम शांत स्वर में उत्तर देता है, हाँ, लेकिन ध्यान रखें, काउंटर अटैक इवेंट्स में लड़कियों पर होने वाला खर्च ही काउंटर अटैक धन माना जाएगा। इनके अलावा आपकी व्यक्तिगत जरूरतों पर खर्च किया गया धन केवल आपकी निजी संपत्ति बढ़ाने में काम आएगा। लिन शिन कार्ड को देखकर गहरी सांस लेता है और बुदबुदाता है,
कमाल है, मेरी निजी संपत्ति तो सिर्फ 138 है। इसका मतलब ये सारा काउंटर अटैक गोल्ड ही असली शक्ति है। जितना ज्यादा मैं इसे खर्च करूंगा उतनी ही जल्दी मेरी संपत्ति भी बढ़ेगी। लिन शिन खड़ा हो जाता है और तेज कदमों से आगे बढ़ता है। भीतर एक नई ऊर्जा उमड़ रही होती है। कार्ड को कसकर थामे उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान उभरती है। धीरे से वह खुद से कहता है, काउंटर अटैक अब शुरू होता है। उसके चारों ओर एक प्रबल आभा फैलने लगती है, मानो भाग्य स्वयं उसके पक्ष में मुड़ने वाला हो। ईडा कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट की चहल पहल के बीच लिन शिन घूमते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे इसे परखने के लिए किसी को तो खोजना ही होगा। उसकी नजरें चारों ओर घूमती हैं। भीड़ लंबी कतार में खड़ी है। वाह, इतने लोग मिल्क टी के लिए लाइन में लगे हैं। वह आगे बढ़ता है और तभी उसका ध्यान अचानक सामने खड़ी एक लड़की पर जाता है, जिसके कारण वह कुछ पल के लिए ठिठक जाता है। ये उसकी सोच रुक सी जाती है, मानो अचानक उसे कोई अवसर दिख गया हो। फिर वो मन ही मन कहता है, यही है लुओ याशी, लियू चेंग की रूममेट। उसी क्षण एक हल्की सी इलेक्ट्रॉनिक घंटी बजती है, डिंग, और सिस्टम की आवाज गूंजती है। उच्च स्तर की महिला का पता चला, काउंटर अटैक मिशन सक्रिय किया जा रहा है। लुओ याशी शालीनता से ऊंची स्टूल पर बैठी है, हल्के नीले रंग की फिट ड्रेस में, अपने फोन पर नजर जमाए हुए। उसके लंबे काले बाल कंधों पर लहराते हैं और वह पूरी तरह शांत, आत्मविश्वासी और आकर्षक नजर आती है। सिस्टम तुरंत उसकी जानकारी प्रदर्शित करता है। नाम लुओ याशी, उम्र 21 वर्ष, कद 167 सेंटीमीटर, वजन 46 किलोग्राम। फिर सिस्टम समझाता है कि जब होस्ट के प्रति उसकी अनुकूलता 90% से अधिक हो जाएगी तो काउंटर अटैक मिशन में उपयोग किया गया 10% गोल्ड होस्ट की व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में लौट आएगा, और यदि अनुकूलता 100% तक पहुंच गई तो न केवल उसका होस्ट से संबंध बदल जाएगा बल्कि उनकी आपसी स्थिति भी पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगी। लुओ याशी अपने फोन में व्यस्त बैठी होती है कि तभी लिन शिन उसे पुकारता है, लुओ याशी, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? सिस्टम तुरंत दिखाता है कि उसकी वर्तमान पसंदगी का स्तर -20% है। वह नजर उठाती है और सामने खड़े व्यक्ति को पहचानकर हल्का सा हैरान होती है। वह पूछती है, लिन शिन, तुम यहाँ कैसे? लिन शिन मुस्कुराते हुए पास आता है और चुटकी लेते हुए कहता है कि क्या वह फिर से उसकी मदद से लियू चेंग को पटाना चाहता है। वह उसे सलाह देती है कि अब उस लड़की को भूल ही जाना चाहिए क्योंकि उसने पहले ही एक अमीर घराने का नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। लिन शिन तुरंत हंसकर कहता है कि वह यहाँ उसके लिए नहीं आया है, बस उसे एक कप मिल्क टी पिलाने आया है। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन चालाक सी मुस्कान उभरती है, मानो उसके मन में पहले से ही कोई योजना हो, और वह सोचता है, चलो इस पर ही आजमाते हैं। लिन शिन के मिल्क टी पिलाने के प्रस्ताव पर लुओ याशी चौंक जाती है। वह थोड़ा असहज होकर कहती है कि वे दोनों एक दूसरे को इतना भी नहीं जानते कि वह उसकी दावत स्वीकार कर ले। लिन शिन मुस्कुराते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह मिल्क टी काफी मशहूर है, और ऊपर लगे बोर्ड की ओर इशारा करता है जहां महंगी डायरी मिल्क टी का विज्ञापन चमक रहा है। हर दिन केवल 200 कप और कीमत सामान्य लोगों की पहुंच से कहीं बाहर। लुओ याशी हल्के व्यंग्य के साथ उसकी ओर देखती है और कहती है कि इस एक कप चाय की कीमत शायद उसके 10 दिनों के खाने के बराबर होगी। वह सीधा सवाल करती है, क्या वह इसे सच में अफोर्ड कर सकता है? भीड़ के बीच से कुछ लोग नाराज होकर बोल उठते हैं कि अगर उसे चाय खरीदनी है तो लाइन में खड़ा हो, क्योंकि वे भी अपनी बारी के लिए कतार में खड़े हैं। दूसरी ओर एक लड़की शिकायत करती है कि उसे तस्वीरें खींचकर वीचैट पर डालनी है, इसलिए समय बर्बाद न किया जाए। लिन शिन शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में सभी को रोकता है और कहता है कि कोई जल्दी न करे, बस एक पल उसके लिए इंतजार कर लें। वह आगे बढ़कर काउंटर पर खड़ी कर्मचारी से पूछता है कि अभी कितने कप मिल्क टी बची हैं। कर्मचारी जवाब देती है कि इस समय करीब 180 कप उपलब्ध हैं। लिन शिन उस उत्तर को सुनकर संतोष भरी मुस्कान के साथ केवल एक शब्द कहता है, ठीक है। लिन शिन बिना हिचकिचाए घोषणा करता है कि वह उपलब्ध सभी 180 कप मिल्क टी खरीदना चाहता है। उसका यह अचानक किया गया फैसला वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर देता है। वह भीड़ की ओर मुड़कर कहता है कि जिसे भी चाय चाहिए बेझिझक ले सकता है, बस इसे ऐसे समझें कि यह सब लुओ याशी की ओर से सबके लिए दावत है। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग हैरानी से चिल्ला उठते हैं। लुओ याशी भी दंग रह जाती है। वह उसे चेतावनी देती है कि इतने सारे कपों की कीमत लाखों तक पहुंचती है, क्या वह सच में यह सब कर रहा है? लेकिन लिन शिन बिल्कुल शांत और दृढ़ नजर से कैशियर की ओर कार्ड बढ़ाता है और कहता है, बहन कार्ड स्वाइप कर दीजिए। लेन देन पूरा होते ही स्क्रीन पर रकम की पुष्टि झिलमिलाती है। 39,800 का ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। तभी माहौल में हलचल फैल जाती है। लड़का मुस्कुराते हुए अपना फोन उठाता है और आत्मविश्वास से कहता है कि सबके लिए जल्दी जल्दी पैक कर दें ताकि किसी को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। दुकान की कर्मचारी घबराए हुए अंदाज में तुरंत हामी भरती है और काम में लग जाती है। सामने मेज पर रखे अनगिनत कप चमकते हुए सबका ध्यान खींच लेते हैं और आसपास खड़े लोग इस नजारे को देखकर दंग रह जाते हैं। भीड़ आश्चर्य से भर उठती है कि वह सचमुच इतने सारे कप
खरीद चुका है। कुछ लोग हैरानी जताते हैं कि क्या अमीर लोगों को भी दोस्तों की कमी होती है, जबकि कुछ उसकी तारीफ में चीख उठते हैं कि वह कितना हैंडसम है। सभी मिलकर उसकी इस हरकत को बेहद तेज तर्रार मानते हैं और यहाँ वहाँ यह चर्चा भी शुरू हो जाती है कि क्या वह लुओ याशी से प्यार करने लगा है। इस सब के बीच लुओ याशी हैरान और थोड़ी शर्माई हुई सी खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर हल्की लाली उभर आती है और उसकी पसंदगी का स्तर +1 बढ़ने का संकेत दिखाई देता है। वह कुछ बोल नहीं पाती और बस स्तब्ध नजर आती है। लीन शिन लुओ याशी की ओर देखकर अनुरोध करता है कि क्या वह उसकी एक मदद कर सकती है। लुओ याशी थोड़ा चौंक कर पूछती है कि उसे कैसी मदद चाहिए। अचानक वह उत्साहित होकर बताता है कि उसकी मदद यह है वह उसके साथ पैसे खर्च करे। उसके इस अजीबोगरीब अनुरोध के बाद दृश्य एक शानदार चमकती हुई इमारत की ओर बदल जाता है, मानो वे अब किसी महंगे शॉपिंग स्थान की ओर बढ़ रहे हों। दुकान में एक महंगा गुलाबी हैंडबैग चमकते हुए रखा है, जिसकी कीमत 18,890 युआन है। तभी वहीं खड़ा हुआ लियू चेंग अपने बॉयफ्रेंड से नजरों में चाहत लिए कहती है कि वह यह बैग 18,890 युआन में खरीदे। लड़का हल्की झिझक के साथ बताता है कि वह भी उसके लिए यह बैग खरीदना चाहता है, लेकिन उसकी माँ ने पहले ही उसे डांटा है कि वह फिजूल खर्ची करता है और उसने आज के लिए काफी खरीदारी कर ली है। वह माहौल को टालते हुए सुझाव देता है कि पहले वे डिनर कर लेते हैं और बाकी बातों पर बाद में सोचेंगे। उसकी बात सुनकर लड़की निराशा से भरा ओह कहकर रह जाती है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कोमल लेकिन समझदारी भरे लहजे में कहता है कि अगर वह उसकी माँ की नज़र में खुद को बेहतर दिखाना चाहती है तो अभी उसे थोड़ा संयम दिखाना होगा। वह लड़की को समझाता है कि फिर वह इस बैग को न खरीदे। लड़की बैग को हाथ में पकड़े हुए मन ही मन झुंझलाती है कि उसने जो भी तोहफे पहले खरीदे हैं उनकी कीमत इस बैग के सामने कुछ भी नहीं। मगर वह यह भी मानती है कि अगर उसे एक बड़े और अमीर परिवार में शादी करनी है तो उसे फिलहाल अच्छे व्यवहार का दिखावा करना ही पड़ेगा। इसी सोच में डूबी हुई वह अचानक किसी की आवाज पर चौंक जाती है जब कोई उससे पूछता है लिनशिन ये बैग कैसा है। लुओ याशी एक महंगा सीमित संस्करण का बैग उठाकर आत्मविश्वास से कहती है कि यह बैग सिर्फ इस दुकान में मिलता है और इसकी कीमत 38,000 है, इसीलिए यदि दूसरों को कोई आपत्ति न हो तो वह यही बैग खरीदेगी। उसके ठीक पीछे खड़ी लियू चेंग थोड़ी हैरानी से उसे देखती है। थोड़ी देर बाद लीन शिन सामने खड़ा होकर सोच में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए। तभी कमरे में उपस्थित लियू चेंग अचानक चौंककर बोल उठती है लिन शिन लुओ याशी तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। उसी क्षण लियू चेंग गहरी झुंझलाहट के साथ पास आती है और व्यंग्य भरी आवाज में कहती है कि उसे पता था वह फिर से उसे परेशान करने आएगा। ब्रेकअप के बाद भी वह उसकी जिंदगी में दखल देता रहता है। वह आरोप लगाती है कि शायद वह यहाँ उसे चिढ़ाने के लिए आया है। फिर लियू चेंग गुस्से में कहती है हम पहले ही अलग हो चुके हैं तो तुम इतनी घिनौनी हरकत क्यों कर रहे हो। लीन शिन ठंडे और बेपरवाह अंदाज में कहता है कि वह उसे क्यों पीछा करेगा, वह तो बस उस लड़की के साथ बैग खरीदने आया है। यह सुनते ही सामने खड़ी लियू चेंग और भड़क जाती है। वह तीखे स्वर में कहती है कि क्या यही उसका बहाना है। इतनी बचकानी सफाई। वह उसे झूठ बोलने और नाटक करने का आरोप लगाती है। पास में खड़ा लड़का इस स्थिति को देखते हुए हल्की मुस्कान दबा लेता है, जबकि लड़की अपने हाथों में पकड़े शॉपिंग बैग कसकर पकड़ती है। उसी समय सिस्टम की एक सूचना चमकती है, डिंग काउंटर अटैक मिशन शुरू। एक चमकती स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर जानकारी उभरती है। लियू चेंग, उम्र 21 वर्ष, कद 168 सेंटीमीटर और वजन 45 किलोग्राम। सिस्टम बताता है कि जैसे जैसे लक्ष्य के भाव बढ़ेंगे परिस्थितियां बदलेंगी। यदि पसंद का स्तर 100% पार कर जाए तो रिश्ता और स्टेटस भी बदल जाएगा। साथ ही 10% काउंटर अटैक पॉइंट्स उसकी निजी संपत्ति में बदले जाएंगे। वह जानकारी पढ़ते ही लीन शिन चौंकता है, लेकिन अपनी भावनाओं को छिपाकर शांत रहता है। तभी लीन शिन उसे देखता है और कहता है कि जब उनका रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है तो अब वह जहां चाहे जा सकती है, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में दखल न दे। उसकी आवाज में अहंकार और चेतावनी दोनों होती हैं। वह आगे झुकते हुए धीमे लेकिन तीखे स्वर में जोड़ता है मुझ पर उंगली मत उठाना। क्या तुम अब भी सोचती हो कि मैं वही हूं जो पहले था। उसकी बातों में एक अजीब सी चुनौती और अभिमान झलकता है, जैसे वह अपनी ताकत साबित करना चाहता हो। लड़की के साथ खड़ा अमीर दिखने वाला लड़का हंसते हुए व्यंग्य करता है कि यह सब कितना मजेदार है। कुछ ही घंटों में वह अचानक गरीब और बेकार लड़के से अमीर घराने के वारिस बनने का दावा कैसे कर रहा है। उसके शब्दों में घमंड और तिरस्कार साफ झलकता है। सिस्टम की स्क्रीन पर तुरंत अपडेट आता है, पसंदगी का स्तर -25%। वह लड़का फिर चिढ़ाते हुए कहता है कि बहुत डींगे न मारे, अगर सच में काबिलियत है तो यह बैग खरीद कर दिखाए। इसके जवाब में सामने खड़ा लीन शिन हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ सोचने का दिखावा करता है और धीमे स्वर में कहता है ओह
जरा सोचने दो। उसके जवाब से माहौल भारी हो जाता है। तभी अमीर लड़का अपना धैर्य खोकर चिल्लाता है, तुम इसे खरीद ही नहीं सकते, तो यहाँ से दफा हो जाओ। उसके शब्दों में घमंड, जलन और तुच्छता का अहंकार साफ झलकता है। लीन शिन अचानक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहता है कि सिर्फ एक बैग खरीदना तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। स्टाफ को संबोधित करते हुए वह शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज और फिर बिना किसी झिझक के हाथ उठाकर इशारा करता है और आदेश देता है, मैडम कृपया सारे पैक कर दीजिए। उसके शब्द सुनते ही दुकान की कर्मचारी हैरानी में सांस रोक लेती है और पास खड़ी लू याशी भी चौंक जाती है। उसकी आंखों में हैरानी और उलझन साफ नजर आती है, लेकिन लीन शिन बिना रुके गर्व और चुनौती के साथ एक बार फिर दोहराता है, मैं इन्हें खरीदूंगा। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। जहां पहले उसका मजाक बनाया जा रहा था, अब वही लोग अविश्वास में उसे देखते रह जाते हैं। उजाला एक पल में ठहर जाता है। कमरे में मौजूद सबके चेहरे पर हैरानी जम जाती है, मानो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक और महिला की सांस अटक जाती है, उसकी आंखें कांपती हैं और होंठ हल्के से खुल जाते हैं, जैसे शब्द बाहर आना चाहते हो पर निकले नहीं। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखती है और फिर लियू चेंग का विस्फोट होता है। उसकी आंखें चौड़ी, आवाज तेज, क्रोध और अविश्वास का मिश्रण। वह चीख उठती है, मानो किसी ने उसकी दुनिया ही उलट दी हो।